क्या ए एप जानते हैं कि स्वर्ग कैसा दिखता है? केसी हैमलिन ही मुझे आपका विचार बढ़ाने दें। यह बाहिया डी लॉस एंजल्स है, बाजा कैलिफोर्निया के तट पर एक छिपा हुआ रत्न। यहाँ तक पहुँचने का सफ़र अपने एएपी में एक एडवेंचर है। मीलों रेगिस्तान, एंडलेस सड़कें और दूर दूर तक कोई नहीं। कोई फैंसी रिसोर्ट्स नहीं है, कोई भीड़ नहीं है, बस अंतहीन रेगिस्तान है। और फिर अचानक एक ब्रेथ टेकिंग खड़ी शंटी यहाँ जीवन में आती है। धारें, समुद्राई पक्षी और एक शंटी जो आपको कहीं और नहीं मिलेगी। अपने फ़ोन को भूल जाओ, रिसेप्शन लगभग न के बराबर है, लेकिन एएपी प्रकृति से ऐसे जुड़ेंगे जैसे पहले कभी नहीं जुड़े। यहाँ लग्जरी का मतलब है रेत पर एक टेंट, तारों से भरा आसमान और आपकी अपनी प्राइवेट बीच। यहाँ समय धीरे चलता है। सूरज आपकी दिनों की पेस तय करता है। सूरज के साथ उठो, एक्सप्लोर करो और तब तक रिलैक्स करो जब तक आसमान सोनाए और बैंगनी रंग में रंग न जाए। कोई जल्दी नहीं, कोई प्लान्स नहीं, बस दुनिया के हिसाब से खूबसूरत जगहों में से एक में आज़ादी। बाहिया डी लॉस एंजल्स हमें याद दिलाता है कि दुनिया कैसी हो सकती थी अगर हमने प्रकृति को अपना काम करने दिया होता। खाड़ी विशाल है, रॉकी आइलैंड से भरी हुई है और इम्प्रेसिव डिजर्ट पहाड़ों से घिरी हुई है। विशाल लेकिन इंटीमेट भी। आप छोटा महसूस करते हैं लेकिन घर जैसा भी महसूस करते हैं। ये एक छिपा हुआ रत्न है जो उन लोगों का इंतजार कर रहा है जो इस सफर के लिए तैयार हैं। यहाँ दो दुनियाएं मिलती हैं, बाजा कैलिफोर्निया का रेगिस्तान और कैलिफोर्निया की खाड़ी का फिरोजी नीला पानी, जिसे सी ऑफ कॉर्टेज भी कहते हैं। बड़े बड़े गार्डन कैक्टस, धूप से तपती पहाड़ियाँ और ऊबड़ खाबड़ नज़ारे, ये सब एकदम साफ पानी तक आते हैं जो आपको उसमें डुबकी लगाने के लिए बुलाते हैं। ये कॉन्ट्रास्ट बहुत शानदार है। आप कैक्टस के बीच खड़े होकर अचानक खुद को समुद्री स्वर्ग में पाते हैं। ऐसा लगता है जैसे आईफिल टावर बाल्टिक सागर से मिल रहा हो, लेकिन ये कहीं ज़्यादा एक्सोटिक है। रेगिस्तान और समुद्र के बीच की सीमा लगभग जादुई है। रेगिस्तान की गर्मी ठंडी समुद्री हवा के साथ घुल जाती है। बीच पर टहलो, एक तरफ रेगिस्तानी पहाड़, दूसरी तरफ समुद्र की हल्की लहरें। रेत नरम है और पानी इतना क्रिस्टल क्लियर है कि पानी के अंदर की दुनिया साफ दिखती है। आपको लगभग ऐसा लगता है कि एएपी बवेरियन झील के साफ पानी के सामने हैं, लेकिन समुद्री जीवों के साथ। ये सिर्फ एक बीच नहीं है, ये दो अलग अलग दुनियाओं के बीच एक जिंदा सीमा है। रोशनाई नज़ारे को बदल देती है। ये इसे सूर्योदय पर सुनहरा करती है, दोपहर में इसे घरे नीले रंग में चमकाती है और सूर्यास्त पर इसे रंगों के धमाके से भर देती है। हर दिन जलते हुए आसमान के साथ खत्म होता है, जो खाड़ी के शांत पानी में झलकता है। इस नज़ारे से कभी मन नहीं भरता। यही बाहिया डी लॉस एंजल्स की खूबसूरती है, जहां रेगिस्तान और समुद्र मिलते हैं और एक हो जाते हैं। जैक्स कोस्टो ने एक बार कहा था, किसी ऑफ कॉटेज दुनिया का एक्वेरियम है और बाहिया डी लॉस एंजल्स वहाँ का सबसे चमकदार सितारा है। ये खाड़ी समुद्री जीवन के लिए एक खास जगह है। व्हेल शार्क, समुद्र के जेंटल जायंट्स यहाँ शंटी से तैरते हैं। उनके साथ तैरना एक ऐसा अनुभव है जिसे एएपी कभी न ही भूलेंगे। लाइफ में एक स्पेशल मोमेंट। डॉल्फिन के झुंड, कयाक और छोटी नावों के साथ रेस लगाते हैं। उनका फन संक्रामक होता है, जैसे शरारती बच्चों का एक ग्रुप। समुद्री कछुए सांस लेने के लिए ऊपर आते हैं। समुद्री शेर चट्टानाई द्वीपों पर आराम करते हैं और रीफ रंगीन मछलियों से भरे होते हैं। पानी के नीचे की एक पूरी दुनिया। यहाँ कोई एक्वेरियम नहीं है, बस आप और वाइल्ड नेचर, प्योर और रियल इकोसिस्टम यहाँ पनपते हैं। प्लैंकटन छोटी मछलियों को खिलाता है, छोटी मछलियाँ बड़ी मछलियों को खिलाती हैं और फूड चेन पूरी होती है, जैसे एक मशीन जो परफेक्टली काम करती है। जो समृद्धि कोस्टो ने यहाँ देखी थी, वह आज भी जीवित और मौजूद है। पानी में हर पल एक सियक है कि नेचर कितना कॉम्प्लेक्स और सुंदर है। एक आउटडोर क्लास। एप इस जीवित और समृद्ध समुद्र के लिए गहरी प्रशंसा महसूस करेंगे। बाहिया डी लॉस एंजल्स एक ऐसी जगह है जहां पानी की सतह के नीचे चमत्कार छिपे होते हैं, जैसे वेल केप्ट सीक्रेट्स। ये वाइल्ड, रियल और अनफॉरगेटेबल है।
बिल्कुल क्राउन ज्वेल जैसा। यह दुनिया का सबसे खूबसूरत एक्वेरियम है, बिना कांच की दीवारों के। इस खाड़ी के आइलैंड्स एक पेंटिंग जैसे लगते हैं, वाइल्ड, पहाड़ी और बहुत पुराना है। इसला एंजेल डे ला गार्डा आइलैंड इस खाड़ी को प्रोटेक्ट करता है और इसके पानी को शांत और साफ रखता है। ऊपर से देखने पर ये आइलैंड्स एक बड़े नीले कैनवास पर बिखरे हुए पत्थरों जैसे दिखते हैं। कोस्टलाइन, टर्क्वाइज, कोव्स और घड़ी चैनलों के साथ अपने एएपी में एक नेचुरल आर्ट पीस है। सनराइज इस लैंडस्केप को जिंदा कर देता है। पहाड़ की चोटियां गोल्डन हो जाती हैं और पानी में गुलाबी और नारंगी रंग भर जाता है। सनसेट के टाइम आसमान रंगों से जल उठता है और खाड़ी उसकी मैजिकल ब्यूटी को रिफ्लेक्ट करती है। ये आइलैंड्स लंबी छाया डालते हैं और पूरे लैंडस्केप में एक ड्रामेटिक और घरा टच ऐड करते हैं। अगर एएपी बीच पर बैठेंगे तो हर दिन आपको लाइट और रंगों का एक अमेजिंग नज़ारा देखने को मिलेगा। ये एक मेडिटेशन जैसा है जो आपको रिलैक्स होना है और दुनिया की सिंपल ब्यूटी को एंजॉय करना है की याद दिलाता है। यहाँ हर दिन एक वंडर के साथ शुरू होता है और एक वंडर के साथ खत्म होता है। bahia द लॉस एंजेलिस एक लिविंग ब्रीदिंग नेचुरल पेंटिंग है। bahia द लॉस एंजल्स यूरोप जैसी कोई लग्जरी डेस्टिनेशन नहीं है। नहीं, ये ऐसी जगह है जो अभी तक बहुत पॉपुलर नहीं हुई है। यहाँ कोई बड़े होटल या ढेर सारे टूरिस्ट नहीं हैं, बस लंबी लंबी बीचेस और एक बहुत ही शांत माहौल। इमेजिन करो कि मेक्सिको में आपकी अपनी प्राइवेट बीच है, चारों तरफ पहाड़ों और रेगिस्तान से घिरी हुई। एएपी मीलों चल सकते हो बिना किसी से मिले। कौन जानता है, शायद आपको एक सीक्रेट छोटी को भी मिल जाए जो सिर्फ आपको पता होगी। यहाँ रहने की जगहें भी सिंपल हैं, फैमिली मोटल, छोटे गेस्ट हाउस और ठीक बीच पर कैंप साइट्स। यह एक पुराना फिशिंग विलेज जैसा है, लेकिन मैक्सिकन टच के साथ। यहाँ कैंपिंग करना एक सपना है। एयरप्लानों की आवाज सुनाकर सोते हो और सनराइज के साथ जागते हो। एक सच्चा बैक टू नेचर एक्सपीरियंस। यहाँ लग्जरी एक्सपीरियंस में है, फैंसी फैसिलिटीज में नहीं। यहाँ लाइफ स्लो चलती है, शांत, पीसफुल और नेचर की अपनी स्पीड पार। जैसा कि कहते हैं, ताकत शंटी में है, लेकिन मैक्सिकन तरीके से। यहाँ कोई टूरिस्ट ट्रैप नहीं है, बस ऑथेंटिसिटी और प्योर मोमेंट्स हैं। कोई ऐसी शॉप्स नहीं हैं जो स्पेशल सुवेनियर्स बेचती हैं, बस ताज़ी मछली सियादे समुद्र से। यहाँ तक पहुँचने का लंबा रास्ता इस जगह को बचाने में मदद करता है, इसे रियल और भीड़ से दूर रखता। हाय, यह एक पहाड़ी रास्ते पर सफ़र करना है जैसा है। सफ़र ही अपने एएपी में एक एडवेंचर हाय। जो लोग ये सफ़र करने को तैयार हैं, उनके लिए इनाम एक स्वर्ग का कोना है जिसे अभी तक किसी ने छुआ नहीं है। इस जगह की वैल्यू इसकी सनसेट्स की खूबसूरती, इसकी तारों भरी रातों और इसकी कमाल की शांति में है। यह एक शानदार पेंटिंग जैसा है, लेकिन जिंदा और एक्साइटिंग। bahia द लॉस एंजल्स अपनी आत्मा को बचाने में कामयाब रहा है। और क्या यही ट्रेवल का असली मकसद नहीं है? सिंपल, अफोर्डेबल और रियल।
बाहिया डी लॉस एंजल्स शहर बाजा कैलिफोर्निया का हार्ट है। शांत, ऑथेंटिक और वेलकमिंग। यह एक रियल फिशिंग विलेज है जहां आपको लोकल शॉप्स, फैमिली रेस्टोरेंट्स और एक छोटा म्यूजियम मिलेगा। यहाँ आपको कोई बड़ी चेन या फास्ट फूड नहीं मिलेगा, बस सूरज का जादू और शंटी मिलेगी। यहाँ का खाना सिंपल और फ्रेश है। फिश टैको, सेविचे, सब कुछ आज की ताज़ा पकड़ से बना है। बे के नज़ारे के साथ अपने खानाए का मजा लें और बाजा कैलिफोर्निया के टेस्ट को एंजॉय करें। लेकिन यह जगह सिर्फ सुंदर नज़ारों और नेचर से कहीं ज़्यादा है। यहाँ आपको शंटी मिलेगी। अननेसेसरी चीज़ों को पीछे छोड़ दें और सिंपल चीज़ों में खुशी को फिर से डिस्कवर करें। सनराइज देखना, स्विमिंग करना, फ्रेंड्स के साथ खाना शेयर करना, सितारों से भरे रात के आकाश को देखकर वंडर करना। डेजर्ट और सी के विशाल फैलाव आपको लाइफ पर एक नया पर्सपेक्टिव देते हैं। आपकी वरीज छोटी लगती हैं। बाहिया डी लॉस एंजल्स बाजा कैलिफोर्निया की आत्मा है। फ्रीडम, वंडर और पीस ये जगह आपको बुलाती है, आपको इंस्पायर करती है और आपको चेंज करती है। अक्सर सैब से मुश्किल जगहें वे होती हैं जो सैब से बड़े रिवॉर्ड देती हैं। यहाँ रियल लग्जरी नेचर के साथ एक रियल एनकाउंटर है।